हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीवन फिजिक्स। कैसे हो आप सारे लोग? तो फाइनली एनटीए ने जो रीनीट है उसकी डेट अनाउंस कर दी है बच्चों। वो है 21 जून, है ना। मैंने आपको कहा था कि जून के लास्ट वीक में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। तो फाइनली उन्होंने 21 जून को अनाउंस कर दिया बच्चों। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए उन लोगों ने। एक काम आपके लिए अच्छा किया है कि 15 मिनट टाइम उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है ना, पेपर में आपको 15 मिनट ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर आपको सेंटर चेंज करना है, एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस चेंज करनी है, तो शायद 16 से 21 मई के बीच में पोर्टल पे आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर आपने चेंज नहीं करी, है ना, अगर आपको लगता है नहीं मुझे वही सेंटर चाहिए, वही सेंटर मिल जाए तो बेस्ट है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, पुरानी वाली चॉइस आपकी मानी जाएगी ना। तो ये तो छोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। एनटीए ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक महीना रहा है, तो हम इस एक महीने में कैसे तैयारी करें कि हमने जो पिछली बार एग्ज़ाम दिया है यानी कि 3 मई को, उससे हमारा स्कोर ज़्यादा आ जाए बच्चों, है ना। क्योंकि एक महीना इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी है, एक महीना इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जो पेपर लीक हुआ उससे सबको बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, जो हो गया उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। अब उसके शौक में नहीं डूबना है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में तुम सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, उस चीज़ को भूल जाओ, है ना। आप उसको ऐसे पॉजिटिव वे में लो कि शायद कट ऑफ जो तुम्हारे नंबर बन रहे हैं ना उससे 20 नंबर ज़्यादा थी। आप सोच के देखो, आपका अगर 630 स्कोर बन रहा है, 620 स्कोर बन रहा है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हें कॉलेज ही नहीं मिला, 650 पे कट ऑफ गई है। तो अब तैयारी उस हिसाब से करो कि जब तुम पेपर दे के आए हो तो तुम्हें शायद पता चला होगा कि अगर मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी होती तो मेरे 20 और 30 मार्क्स और बढ़ सकते थे। देखो, मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसका स्कोर 550 से लेके 630 तक है या 640 तक है। उन बच्चों को जरूर ऐसा फील हुआ होगा कि अगर मैं इस तरीके से तैयारी करता तो शायद मेरा 20, 30, 50 स्कोर बढ़ सकता था। तो आप उन कमियों को दूर करो। बेस्ट मौका मिला आपको दोबारा रीनीट देने का, समझ रहे हो ना। अब आप ये चीज सोचो कि एक महीना मेरे पास है और आपने पेपर भी दिया है। पेपर दिया तो आपको पता चल गया कि आपकी तैयारी कैसे थी। मानता हूं कि जिनका स्कोर 650 प्लस है उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है, वो फील करते होंगे। मुझे भी थोड़ा फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं बच्चों, उस चीज़ को भूल जाओ, है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोबारा तैयारी करो। अगर आपने 650 प्लस स्कोर बनाया है तो आप एक जीनियस स्टूडेंट हो, और जीनियस स्टूडेंट इन सब चीज़ों से घबराते नहीं है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, दोबारा भी 650 प्लस स्कोर आएगा तुम्हारा। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, और मेहनत कर लो, और रिवीजन कर लो। उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज अपन कि अपने को कैसे प्लानिंग करनी है अपनी 30 डेज की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव करो। बहुत सारी न्यूज़ में देख रहा हूँ, बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी पे ब्लेम देना है, किसी को दोष देना है, तो 21 जून के बाद देना। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है हमें कि हमें अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। 650 आए थे तो आप ये सोचो कट ऑफ 670 पे थी, मुझे 20 मार्क्स और बढ़ाने हैं। मैंने क्या क्या मिस्टेक करी 3 मई को, क्या क्या मिस्टेक करी आपने सोच के देखो। आपने आपने देखा एनसीईआरटी आपने बायो में पढ़ी होगी, आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी से सवाल भी आए हैं। क्या जिस तरीके से सवाल पूछे उस हिसाब से तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है क्या? देखो, बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ता है या टीचर पढ़ाता है तो लाइन टू लाइन पे वो क्वेश्चन बनाता है। नीट ने भी वैसे ही पूछे हैं। तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि आपने जिस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ा है, क्या उसी हिसाब से पेपर आया था क्या? क्या वो आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें आपको लगा था कि शायद यार इस टाइप के सवाल नहीं पूछते, वहां से सवाल आ गया। तो अब आप क्या करो, अगर उस टाइप के सवाल और भी बनते किसी चैप्टर में तो उनको ट्राई करो। जो स्टेटमेंट वाले सवाल है उनको, उनमें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, तो थोड़े कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो। समझ रहे हो ना बात को। भले ही अपने पास एक महीना है,
पर 1 महीना काफ़ी है, टेंशन मत लो, इससे हम रैंक इम्प्रूव भी करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। जो हमारा पहला स्कोर है उससे 20, 30, 40 मार्क्स ज़्यादा ही बना के दिखाएंगे अपन। समझ गए ना? वो माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 3 मई को आपका पेपर हुआ है उसके बारे में सोचो एंड ये एनालाइज करो, क्या गलतियां तुमने 3 मई को करी थी, क्या उनको सुधारा जा सकता है क्या? अब देखो यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है ना, आपको 10 चैप्टर नहीं आते तो वो आप नहीं पढ़ सकते, बट अगर आपके कुछ कॉमन छोटे मोटे डाउट्स है तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, उनको आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने यूनिट में गलतियां की, आपने जल्दबाजी में गलतियां करी, आपकी एक्यूरेसी कम थी, क्यों, किस वजह से एक्यूरेसी कम थी, क्या आपने एग्जाम का प्रेशर ज्यादा ले लिया, तो ये जो एक्यूरेसी की ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 1 महीने में हमें करना क्या है। पहले चीज सिंपल, मेरा एक सिंपल सवाल है, सब लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। भूल जाओ क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था उसके बारे में जितना सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बच्चे सोचते होंगे क्या पता 21 जून को भी लीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन सब पे सर्च करना है कि हमें गैस पेपर मिल जाए, ऐसा कुछ अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और अब इस बार टेंशन मत लो, इस बार पेपर अच्छे से होएगा, कोई लीक वाला कोई चांस नहीं होएगा मुझे जो लगता है। और देखो एनटीए ने टाइम बढ़ाया है तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूँ, पेपर शायद या तो इजी आएगा या मॉडरेट आएगा बच्चों, है ना। और दोनों ही केस में कट ऑफ 620 प्लस ही रहने वाली है। डिफिकल्ट तो मुझे लगता है कम चांस है, बट आपको तैयारी तो डिफिकल्ट के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, आपको तो हर फेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट पेपर अगर मॉडरेट हो तो आपको ये सोचना है कि मैं 620 प्लस स्कोर कैसे करूं, उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। समझ गए ना बात को? तो पहले क्या करो, अभी आपने 10 दिन का ब्रेक हुआ आपके साथ, तो आप क्या करो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, खासकर बायो में जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, लाइन टू लाइन पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज कर लो बच्चों ना। सेम केमिस्ट्री में करो और सेम फिजिक्स में करो। फिजिक्स में जिस टीचर से भी आप पढ़े हो उनके जो क्लास नोट्स हैं उनके एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। अभी टाइम इन चीजों का है कि आपने जहां से पढ़ाई करी है वहां पर जरूर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई होगी, उस मॉक टेस्ट सीरीज को दो बच्चों अच्छे से। और मैंने देखा है कुछ कोचिंग्स ने पेपर्स वगैरह भी फ्री किए हैं बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, बड़े बड़े कोचिंग्स ने, तो आप उन पेपर्स को भी दे सकते हो। बट अब ऐसा नहीं है कि आप किसी और टीचर से पढ़ने लग जाओ, ये चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर देखो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे आपने फिजिक्स किसी टीचर से सीखा है और अगर आपको उनकी चीज़ें अच्छी लगी है, आपने अच्छे से उनसे सीखा है, तो अब आपको रिवीजन भी उन्हीं से करनी चाहिए या उनके नोट से रिवीजन करनी चाहिए। अभी आप टीचर मत चेंज कर लेना, ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप ऑनलाइन में किसी दूसरे टीचर का देखो तो वो चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने किसी टीचर से पढ़ा है, 2 साल आपने उनसे पढ़ा है, उनके नोट्स को पढ़ा है, अचानक से आप क्या करोगे कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अभी फ्री मिल रही है, वो फ्री मिलने में आप देखने लग गए, तो अब वो आप चीज़ सीख नहीं सकते। देखो हर एक बंदे का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, कॉन्सेप्ट समझाने का स्टाइल अलग होता है, और अब आप 2 साल या 3 साल जिन टीचर से आप पढ़े हो, अब आप उनके हिसाब से सोचते हो, उन्होंने जो भी मेथड्स आपको बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, आप उन्हीं के हिसाब से सोचते हो। तो मेरा यही फाइनल सजेशन आपको इस बारे में है, अभी आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऑफलाइन अवेलेबल हो। समझ गए ना? पहले तो क्या करो, अगर आपको टॉपिक वाइज या 2-2 या 3-3 टॉपिक वाइज अगर मॉक टेस्ट मिलते हैं, है ना, या जो टेस्ट मिलते हैं टॉपिक वाइज, तो पहले आप उनको दो बच्चे। जैसे आपने क्या किया, अल्टरनेट डे पे 2 या 3 चैप्टर के आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप पहले उन चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। रिवाइज करना आपको, बिकॉज पढ़ा हुआ तो सब आपका है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करो, जो डाउट आता है वो अपने टीचर से पूछो और देन पेपर दो। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाए तो सबसे पहले तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे सवाल को पढ़ना और देन उस सवाल को भी सॉल्व करना है, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। अब अगर कोई चैप्टर मान लो आपको नहीं आता,
जैसे मान लो फिजिक्स में आपको 1 या 2 चैप्टर नहीं आते बच्चों, तो अब आप उनको सीखने मत लग जाना, है ना। ऐसा ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं आपको ये कह दूं यार फिजिक्स में मान लो सपोज करो तुम्हें रोटेशन नहीं आता, तो अब रोटेशन में सिर्फ इनर्शिया पढ़ लो, बट आप ये नहीं हो सकता कि पूरा कंप्लीट रोटेशन सीखने लग जाओ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब सिर्फ रिवीजन ही करनी है अपने को, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। बायो और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको आधी ज़्यादा तो फिजिक्स की चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, है ना। उसके लिए तो आपको टीचर चाहिए। तो जो मैं मानता हूँ कि जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया उनके जो नोट्स होंगे डेफिनेटली उनसे इतने सवाल हो जाते हैं कि आप 160 170 मार्क्स बना लोगे, सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है बच्चों, है ना। और तैयारी आप करो 620 मार्क्स के हिसाब से। तो पहले मॉक टेस्ट दो, हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, आपका स्कोर एनालाइज करो, माइंडसेट को पॉजिटिव करो, तुमने क्या क्या गलतियां करी थी टेस्ट में उन सबको रिवाइज करो, और वो गलतियां अब दोहरानी नहीं है। और ये जो पेपर दोबारा हो रहा है ना, इसको एक पॉजिटिव वे में लो कि शायद अब मैं जो पिछला स्कोर था उससे 20 या 30 मार्क्स ज्यादा बनाऊंगा, तब तो देखो फायदेमंद वाली चीज है। अभी मैं देख रहा हूं बच्चे क्या है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, तो वो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 1 महीना आपको टाइम मिला है और 1 महीने में आप अपने आप को अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हो। एक ऐसा नहीं है रात भर जग जग के पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। देखो नींद लेनी बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ 6 7 8 घंटे अगर आप सोते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर का टाइमिंग 2 से 5 है, जो भी है, मतलब 2:30 से 5:30 या 2 से 5:15 जो भी आपका है, तो उस टाइम इंटरवल में सोना नहीं है। समझ गए ना बात को, उस टाइम इंटरवल में सोने की कोशिश करनी नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुम लोग डेली दोपहर में सो रहे हो, पेपर वाले दिन भी नींद आएगी फिर आपको, तो ऐसा नहीं करना आपको। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप सुधार सकते हो। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप डायरेक्टली मुझे भी मैसेज कर सकते हो बच्चों। और घबराओ मत, है ना। बहुत सारी जनता पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करेगी, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक बच्चों आपको बात बता रहा हूँ मैं, क्या कि अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो अभी क्या है देखो कि ये जो पेपर लीक वाला मैटर है ना, इसको लोगों ने क्या पॉलिटिकली मैटर बना दिया। अब क्या होता है ना, एक तरफ तो है गवर्नमेंट, एक तरफ है विपक्ष जो भी अपोजिशन में है, तो अब उनके लफड़ों में आपको नहीं पड़ना। वो आपस में लड़ते रहेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे में ऐसा हुआ, वो कहेंगे तुम्हारे में ऐसा हुआ, बट आपको उस मैटर पे नहीं बढ़ना। ऐसा नहीं है कहीं आप भी सड़कों पे निकल जाओ, भी पेपर लीक को बंद करो। ये सब अगर आपको करना है 21 जून के बाद कर लेना। अभी तुम्हारे पास 1 महीना टाइम है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो अपना। न तो फालतू में सोशल मीडिया में जुड़ना है, न सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। समझ गए ना। और कोशिश करो नंबर इम्प्रूव करने की। बाकी ये सब चलता रहेगा दुनिया में, है ना। मुझे पता है कि जिस पे बीतती है उसको बहुत कुछ लगता भी है। अगर मेरे साथ ऐसा होता है एज ए स्टूडेंट, मैं भी सोचता हूँ कि अगर मेरे टाइम ऐसा होता, मेरी तैयारी अच्छी होती, तो मुझे थोड़ा फील होता। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको यार 1 महीने 2 महीने 3 महीने लेके बैठे रहोगे। हुआ आपको फील, कोई बात नहीं है, आप उसको अभी भूल के पूरे 100% से, मैं तो कह रहा हूँ 200% से अपनी स्टडी पे लगो। और जो पिछले स्कोर था आपको 3 मई में, उससे बेटर करके दिखाओ। वहाँ आपने बहुत सारी गलतियाँ की होगी, तो आपके पास 1 महीना बचा है ना। अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा इधर उधर मत सोचो, और जो भी आपकी कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज़ जो भी प्रोवाइड कराती है उसको पूरे मन से दो। ये सोच लो कि 1 महीना एक्सटेंड हो गया पेपर का। समझ गए बात को। ये पेपर लीक के बारे में सोच के अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है ना। एंड पेपर से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और गलतियां क्या क्या नहीं करनी है। अभी तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आप अगर नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से स्टडी करनी है। आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में जो सवाल गलत हुए उन पे आपको काम करना है, उनके कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। अच्छे से रिवीजन कर लो, देख लो। आपने पिछली बार भी एनसीईआरटी को रिवाइज किया है, फिर भी आपसे कुछ सवाल शायद एनसीईआरटी के नहीं हुए होंगे। वो क्यों नहीं हुए होंगे?
क्या कारण रह गया होगा, क्या तुमने उस डीप लेवल में उसको पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये सब चीजें, कौन से फॉर्मूले या कौन से चैप्टर के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है ना, कौन से चैप्टर के कॉन्सेप्ट तुम्हें कम आते हैं, वो सब अभी तुम रिवीजन कर सकते हो। 1 महीना बहुत सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करोगे, इधर उधर की किसी बात पे ध्यान नहीं दोगे, एंड जो आपका फाइनल स्कोर है वो 3 मई से 20 to 30 मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए। और जिन बच्चों का स्कोर 550 560 है उन सब का 620 प्लस जाना चाहिए। समझ गए ना बात को? पक्का? चलो मिलते हैं भाई साहब।